आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 2 HP सिंगल फेस मोटर के हमें जो कनेक्शन है वो कैसे करने हैं। तो दोस्तों ये हमारे पास 2 HP चारा काटने वाली मोटर है, इसको हमें कनेक्शन करना है। तो हमें इसमें कैसे कैपेसिटर लगाना है, कौन सा वायर कैसे जोड़ना है, मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। दोस्तों इसमें क्या है, इसमें टोटल वायर है हमारे पास अंदर से, मोटर के अंदर से वायरिंग से हमारे पास टोटल 6 वायर आए हुए हैं, ठीक है। और 2 वायर हो गए हमारे पास कैपेसिटर के वायर, जो कि हमारा जो कैपेसिटर लगा हुआ है वो 200-250 MFD का कैपेसिटर है वो लगा हुआ है। सबसे पहले हमें कनेक्शन करना है। इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, हमें रनिंग के वायर अलग कर लेने हैं और कैपेसिटर के वायर है वो अलग है और क्लच पॉइंट के वायर है वो भी हमारे पास अलग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वायर रनिंग का लेना है और दूसरा स्टार्टिंग का वायर है ले लेना है और दोनों वायर इस तरीके से हमें जोड़ देना है। यहाँ पे हमने एक क्या किया है, एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का वायर है वो जोड़ दिया है, यानी कि ये हमारे पास मेन वायर है, ठीक है। एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का मेन वायर है, ठीक है। हमें इसको हटा देना है, नीचे कर लेना है। दूसरा वायर हमें क्या करना है, कैपेसिटर का वायर लेना है और हमारे पास रनिंग का वायर है वो ले लेना है, जो कि एक ही वायर बचा हुआ है। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक रनिंग का और एक कैपेसिटर का वायर है वो जोड़ दिया है। इसको भी हमें साइड में कर देना है, यानी रनिंग और कैपेसिटर का वायर है वो हमने एक जगह करके इसको साइड में कर दिया। ये भी हमारे पास मेन वायर है, ठीक है। इसके बाद में क्या करना है, एक वायर ले लेना है क्लच पॉइंट का, ठीक है, और दूसरा लेना है कैपेसिटर का वायर। दोनों वायर हमें इस तरीके से एक जगह है कर देना है, ठीक है। यहाँ पे हमने एक जगह करके इसको भी अलग कर देना है। इसके बाद में क्या करना है, एक वायर हमने स्टार्टिंग का लेना है और दूसरा क्लच पॉइंट का वायर लेना है और हमें दोनों वायर एक जगह कर देना है। तो दोस्तों ये 2 वायर हमारे पास है, ठीक है, यानी कि जहाँ पे क्लच पॉइंट के वायर जुड़े हुए हैं वो वायर हमें टेप करके छोड़ देने हैं और 2 रनिंग के वायर है यहाँ पे हमें अर्थ और पेस्ट लगाना है, ठीक है। यहाँ पे हमें, तो यहाँ पे हमने सबसे पहले मैं फिर से बता देता हूँ आपको कनेक्शन कि पहले क्या किया है, रनिंग का और स्टार्टिंग का एक जगह वायर कर दिया है। ये वायर हमारा मेन वायर हो चुका है, ठीक है। इसको हमें अलग कर देना है। दूसरा वायर रनिंग और कैपेसिटर का वायर लेना है वो हमें जोड़ देना है। तीसरा है वायर वो हमारे पास स्टार्टिंग और क्लच पॉइंट का वायर जोड़ दिया है, इस पर हमें टेप कर देनी है, ठीक है। और तीसरा वायर है, चौथा वायर है वो हमारे पास क्लच पॉइंट और कैपेसिटर का वायर है वो जोड़ देना है। तो दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा, और चैनल पर न्यू हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलाकर देखेंगे कि हमारी मोटर है वो कैसी चल रही है, सही चल रही है या नहीं चल रही है, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया था कि जो रनिंग के वायर है, ठीक है, उन दोनों रनिंग के वायर पर ही हमें इन वायरों को लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हमारी मोटर है ये बिल्कुल सही है, वो चल चुकी है, ठीक है। इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। और हमें इसमें करंट देखना है तो एक हमें पेज पर लगा लेना है, ठीक है, यानी कि जो स्ट्रिंगिंग का वायर है, और दूसरा बॉडी पे लगाना है। अगर यहाँ पे स्पार्किंग हो जाती है तो ये बॉडी अर्थ है, और बल्कि नहीं हो रही है तो बिल्कुल सही है। दोस्तों ये मोटर है वो उल्टी चली है, तो हमें इसको कैसे इसको सीधे राउंड में करना है ये मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, अगर हमें सीधे राउंड में करना है इस मोटर को तो एक वायर हमें बदलना होता है, ठीक है, जो कि हमारे पास इस रनिंग का स्टार्टिंग का वायर और क्लच पॉइंट का वायर है वो हमें दोनों वायर खोल लेने हैं, ठीक है, उनको अलग कर देना है। बाद में क्या करना है, एक रनिंग और स्टार्टिंग का वायर है, ठीक है, उनको भी हमें अलग कर लेना है, ठीक है। यानी कि जो स्टार्टिंग का वायर है उसकी जगह है बदलनी होती है, ठीक है, केवल स्टार्टिंग की, यानी कि जो यहाँ पे आप रनिंग के साथ में स्टार्टिंग का लगा हुआ था वो हम क्लच पॉइंट के साथ में लगा देंगे और जो इस तरीके से जोड़ देंगे। और यहाँ पे क्लच पॉइंट के साथ में लगा हुआ वायर है वो हम रनिंग में साथ में जोड़ देंगे। यहाँ पे हमने जोड़ दिया। अब हमें इसको चलाकर देख लेंगे कि ये सही चल रही है या नहीं चल रही है, कि हमारी मोटर है वो सीधी हुई है या नहीं हुई है। तो ये मोटर सीधी हो चुकी है, हमारी ये मोटर है ये बिल्कुल एकदम सीधी हो चुकी है। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना कि आपको जानकारी कैसी लगी। तो यहाँ आपको मैं पास से बता देता हूँ, यहाँ पे एक रनिंग और एक स्टार्टिंग का वायर है और दूसरा यहाँ पे स्टार्टिंग का और क्लच पॉइंट का वायर है वो अलग रहता है। और यहाँ पे हमने क्या किया है, एक वायर है क्लच पॉइंट और एक कैपेसिटर का है वायर है, इस पर हमें टेप करनी है और इस पर भी हमें टेप कर देनी है। दूसरा वायर है यहाँ पे क्लच रनिंग और
कैपेसिटर का वायर है, यहाँ पे हमें दोनों वायर है वो जोड़ना है, यानी कि जो यहाँ पे हमें न्यूट्रल और फेज जोड़ना है वो रनिंग के वायर है वहाँ हमें लगाना है।